किरण बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, फॉर्मर डीजी सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स रह चुकी हैं। किरण जी, कल देश के 244 जिलों में अलग अलग जगहों पर सिविल डिफेंस के लिए ये मॉक ड्रिल्स के लिए तैयारी की गई है। आज कई जगह पर रिहर्सल्स भी हो गए हैं। आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था और आपने खुद ही बताया कि ऐसे 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने ट्रेन किया सिविल डिफेंस के लिए। 71 की जंग के बाद अगर इस तरह का मॉक ड्रिल हम अब कर रहे हैं, इससे संकेत क्या मिलते हैं? मैं इसके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये तैयारी हो रही है, प्रिवेंशन होती है। ये सरकार का और समाज का फर्ज बनता है, देश का फर्ज बनता है, जो कि हम कर रहे हैं। ये हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये जिम्मेवारी है कि लोगों को तैयार करना। जैसे हमारी एयर नेवल और ग्राउंड फोर्सेस अपने रिहर्सल कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए। अंदर के बॉर्डर्स, अंदर के समाज को भी सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है। और अब नागरिकता की बात है, इसलिए मैं समझती हूँ एक नागरिकता का सबक सिखाया जा रहा है और किसी चीज के लिए तैयार होना जरूरी है। और फिर अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो आप सरकार को दोष देंगे कि हमको बताया नहीं, अलर्ट नहीं किया, सिखाया नहीं, तो आप कोई नहीं शिकायत कर सकता। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप रिहर्सल करो, सीखो और सिखाओ। सो एक दूसरे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो और अपने साथियों को भी प्रोटेक्ट करो। अब एक नागरिकता का ये सबक है कि हम इस वक्त वल्नरेबल हैं, हमारे सामने दुश्मन है, दुश्मन की हरकतें सामने रोज सामने आ रही हैं। तो अब आप वैसे नहीं रह सकते, आपको चौकन्ना रहना है। सो विजिबल रहना, अलर्ट रहना है और अपने समझदार रहना है। तो और साथ में अपनी अपनी मदर, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी। अरे ये सबक है। अच्छा, जैसे ही मॉक ड्रिल की खबर आई किरण जी, सबसे पहला सवाल मतलब हर जगह जहां हम जा रहे हैं वो यही है, युद्ध होने वाला है। इस पर आप क्या बताएंगे? युद्ध हो सकता है, होने वाला नहीं है, हो सकता है। और अगर हो गया तो, और अगर नहीं हुआ तो ये ट्रेनिंग को नुकसानदायक थोड़ी है। ये तो आपको नागरिकता सिखा रही है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रही है, एक अच्छा साथी, एक अच्छा पड़ोसी बनने की सिखा रही है। सो मैं समझती हूँ इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है। और जब देश में आधी लोग युवा है, आधी लोग जो युवा है, हर व्यक्ति को सिविल डिफेंस, हर यूथ को एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनना चाहिए इस देश में, हर यूथ को, और सर्टनली बॉर्डर लाइंस को। लेकिन इस युद्ध में कोई बॉर्डर नहीं है, क्योंकि मिसाइल्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, न्यूक्लियर वॉर्स इज एंटायर कवरिंग द एंटायर स्काई। तो ये लिमिटेड नहीं है, ये कोई लिमिटेड नहीं है वॉरफेयर कि सिर्फ बॉर्डर तक ही रहेगा। तो इसलिए सारा देश हमारा इस वक्त वल्नरेबल है। इस मतलब हर देश का वासी वल्नरेबल है। तो इसलिए जब हर देश का वासी वल्नरेबल है तो उसकी बनती है देश की रक्षा करना। जैसे हमारे एयरफोर्स, नेवी और लैंड फोर्सेस बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, अब हमारा कर्तव्य है पुलिस के साथ मिलके, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके, एनसीसी कैडेट हो, एनएसएस कैडेट हो, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हो, होम गार्ड हो, कोई भी, और सुरक्षित संगठित हो, आपकी मार्केट एसोसिएशन हो, आरडब्ल्यू हो, सबको मिलके अब अपने आप को एक नागरिकता की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो। ये देश ना दोष नहीं दे, अब सरकार को दोष नहीं दे, हमको बताया नहीं, हमको तैयार नहीं किया। अच्छा, 2005 में आपने इस क्षेत्र में बतौर सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स की, जब आप डीजी थी, आपने काम किया था। आपने येलो अलर्ट का भी कॉन्सेप्ट, हम आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम लोगों के मन में ये आ रहा है कि मतलब इसका क्या मतलब है, हमें कोई अंडरग्राउंड जगह चाहिए क्या जहां हमें जाना है? हम मतलब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पहले से सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं। एक आम व्यक्ति, एक अपार्टमेंट में रहने वाला आम नागरिक, वो क्या माने इसको? वो इस सिविल डिफेंस से क्या सीखे, वो क्या करे? सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि आप अगर सड़क पे हैं तो क्या करेंगे, अगर मार्केट में अगर है तो ऐसा अटैक हो गया तो क्या करेंगे, अगर अपने घर में है तो अटैक कैसे करेंगे, अगर रात है तो बिजली थोड़ी बंद रखेंगे। अगर आपको, अब आपको डायरेक्शंस को सुनना है, आपको कानून का पालन करना है, और एक आदेश हुआ तो आपने उसकी कदर करनी, इज्जत करनी। इट्स रिस्पेक्ट फॉर लॉ। आपको सबक मिल रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर लॉ। आपने अंजना येलो अलर्ट की बारे बात की, अभी हमने देखा जहां मैंने येलो शर्ट पहनी थी, हम लोग सिविल डिफेंस के एम्प्लॉय सारे कैंडिडेट्स को ये येलो शर्ट पहनाते थे। और येलो अलर्ट इसलिए था क्योंकि पुलिस रेड अलर्ट करती है। जब आपने देखा है, जब इमरजेंसी होती है रेड अलर्ट,
हमने कहा अब सिटीजन्स का येलो अलर्ट। तो हम लोग एक ऐसे एक्सरसाइजेस करते थे उन दिनों में कि हम लोग अब येलो अलर्ट का हम भी सायरन बजाते थे। दिल्ली में सायरन बजाना और येलो अलर्ट में इधर सिविल डिफेंस की ड्रिल तब ये थी कि आप बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, नियरेस्ट वल्नरेबल एरियाज में अपनी-अपनी जगह से पहुंचेंगे और ये सारी डिस्ट्रिक्ट से, सारी दिल्ली से रिक्रूटमेंट थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अब तो कर रहे हैं, अब तो ज़रूरत है और बहुत सही है। अगर नहीं करेंगे तो इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो सिटीज़न्स को चौकन्ना करना, उठाना, जगवाना ये हमारा सरकार का कर्तव्य है। अब जागे रहना और समझना, जाग के हमारा कर्तव्य क्या है एक-दूसरे की तरफ, ये हमारा कर्तव्य है। अब हमने ये नहीं करा तुम्हारा कर्तव्य है। सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, हम अपना कर्तव्य निभाएँ ताकि दुश्मन को पता चले कि हर भारतवासी एकजुट है और एकजुट एक-दूसरे की सहायता करेगा। अब सवाल ये उठता है सिमुलेशन का। अब सिमुलेट करेंगे, ये अटैक हुआ तो कैसे करेंगे? इधर से घर में ये हुआ तो ये अब आ रही है अलर्टनेस की, उसके बाद सिमुलेशन की। ये तो अलर्टनेस जो ट्रेनिंग हमको जारी रखनी पड़ेगी थ्रू सिमुलेशन। लाइक वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते रहते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट ही है। सिविल डिफेंस एक डिजास्टर मैनेजमेंट का दूसरा रूप है, क्योंकि डिजास्टर ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे लेवल का डिजास्टर भी है, जहाँ किसी को एम्बुलेंस को तुरंत चाहिए या फर्स्ट एड चाहिए या घर में उसको इमरजेंसी आ गई तो ये, तो इसका मतलब अब आप ये नहीं कहेंगे तुम कौन, नहीं हम, इट्स लाइक हमारी ट्रेनिंग, देश की ट्रेनिंग हर देश। तो मैं ये कहूंगी हर यूथ को अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहिए, हर रिटायर्ड रेजिडेंट को सिटीजन वार्डन बनना चाहिए। मेरे आखिरी के दो छोटे छोटे सवाल हैं, छोटा सा जवाब, क्योंकि 72 में आप आईपीएस बनी थी, 71 की जंग हुई थी, आप उस वक्त मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रही होंगी। उस जंग के बारे में कुछ आपको याद है और क्या इस वजह से सिविल डिफेंस को लेकर आपने कदम उठाए? छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, 1965 में मैं अमृतसर की निवासी हूँ और 1965 में इंडो पाक वॉर भी थी, हमने देखी। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी, तो हम लोग उस वक्त सेबर जेट्स ऊपर से निकलते थे हमारे ऊपर से और सायरन बजते थे अमृतसर में। तो जब सायरन बजते थे हमें आदेश था, हमारे माँ बाप ने हमको घर में नहीं रख लिया था, कहा था जाओ समाज में सेवा करो। मुझे याद है एक साइकिल लेके मैं एज अ 12 साल की 13 साल की लड़की थी, मैं रेड क्रॉस हॉस्पिटल में सेवा करने जाती थी और मुझे आदेश ये था कि रास्ते में अगर सायरन बजागा, साइकिल को साइड में रखना, तो ट्रेंच में जाना। तो हमारे वहां खुद ही हुई ट्रेंचेस थी, तो हम लोग, मैं ट्रेंच में खुद कूदती थी और ट्रेंच में रहती थी जब तक साइबर जेट नहीं जाता था और सायरन बंद नहीं होता था। ये हमको सिखाया गया था उस वक्त कि 1965 वॉर में आपने से, और हम लोग तो नीचे से बैठ के देखते थे, सेबर जेट निकल गया और चला गया और सायरन खत्म हो गया, हम डरते नहीं थे, हम डर नहीं रहे थे, हम लोग सेवा भाव में रखे हुए थे। तो ये जो सेवा भाव की है, ये कई बार ऐसी चुनौतियां देश को एकजुट करती है। मैं समझती हूँ आज एकजुट कर रहा है हमारे देश को और हमको इस वक्त इस मौके का फायदा पूरा उठाना चाहिए। काम ये एक्चुअली सरकार उतरे या ना उतरे, वॉर हो या ना हो, हमको तैयार रहना है और तैयारी जो है वॉर को बचाएगी और इस डिजास्टर्स को हमसे दूर रखेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इस सिविल डिफेंस वाले मॉक ड्रिल में बहुत सारी 5-6 बड़ी बातें बताई गई हैं कि कैसे जो एयर रेड सायरन्स हैं उसके लिए रिहर्सल्स होने हैं, मॉक ड्रिल्स होना है, हमें जो हमारे मेजर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उसको कैमोफ्लैज कैसे करें, यानी वो दिखे नहीं, उसको प्राकृतिक उसमें ही मर्ज करा सकें, इसी के साथ कैसे कहाँ छिपना है, कैसे क्या करना है, इन सब पर अगर 2-2 लाइन में आप समझा सकें कि ये जो बड़े बड़े कदम इस मॉक ड्रिल में उठाए रहे हैं, टू व्हाट एंड, उसका लक्ष्य क्या है, उससे क्या होगा? ब्लैकआउट अगर अनाउंस हुआ, अगर ब्लैकआउट हुआ तो कि एक कैंडल भी नहीं गए, क्योंकि आप एक लाइट भी नीचे से देंगे तो उसके लिए आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया या कोई है। तो इसीलिए बेस्ट है, अगर इस वक्त मैसेज ये है, आदेश को क्वेश्चन नहीं करना। अगर सरकार का आदेश आ रहा है तो हमारे हित में है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। सेकेंडली, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उनको कामोफ्लेज कैसे करना है, उसके ऊपर पत्ते, हरियाली, नेचर डालना, जाली डालनी, ताकि वो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन, मेरा कहना वो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के जो ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। लेकिन हम बेसिकली सड़क, अगर स्कूल में है, जो भी आदेश मिलता है, हमारा डॉक्टर कहाँ है, हमारी एम्बुलेंस कहाँ है, हमारा नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है, हम फायर फाइटिंग में करेंगे तो हमारे पास फायर फाइटिंग की इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ है, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे बस में है, क्योंकि अदरवाइज फायर सर्विसेज और सारी पुलिस सर्विसेज तो हैं, लेकिन एक तो हमने घबराना नहीं,
हमने एक दूसरे की मदद करनी, सिर्फ अपना नहीं सोचना, साथी का सोचना है, क्योंकि इस वक़्त देश के सुरक्षा का सवाल है। हमारा देश जीवित, देश सुरक्षित तो हम जीवित और हम सब। अगर हमारा देश जीवित नहीं, हमारा देश सुरक्षित नहीं, तो हम सुरक्षित कैसे? हमारे पास तो हम तो वल्नरेबल हो गए। तो इस वक़्त अब एक नई अप्रोच, एक ऐसी भावना, देशभक्ति की भावना से अब हम आगे से हमने इसको चलना है। इसलिए गलत डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाना, गुमराह नहीं होना, रूमर्स पे नहीं करना, दूसरों की स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना। इस वक़्त अपनी आप सोचनी है कि मैं देशभक्ति में हूँ और मैं देशभक्त हूँ। ये हुआ था 65 वॉर्स में, ऐसे वॉर्स में हुआ था तो ही हम जीते थे। कारगिल का, बिल्कुल। इसलिए हम जीते थे। मुझे याद है कि चाइनीज वॉर में भी हमारे माँ बाप ने कैसे सोना दान किया था, जाके वहां पर प्लेटफॉर्म्स पे चादर बिछी थी, हमारे बड़ों ने जाके अपने जेवर डोनेट किए थे वहां कि हमारे लड़ाई करो। इमेजिन, ये भावना भारतीय है, ये वापस जगाने की जरूरत है। किरण बेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए, और ये तमाम जानकारियां जो आपने दी है। बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में सवाल हैं, बहुत सारे जवाब मिले होंगे, और इसी के साथ एकजुटता और देश के लिए अगर हमारा सैनिक तैयार हो रहा है, उसके परिवार तैयार हो रहे हैं, तो वैसे ही हम हर नागरिक को तैयार होना है। इस दिशा में आपने तमाम बातें कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।